हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत के प्रत्येक शहर की अपनी अलग ही सुंदरता है। हर शहर, हर क्षेत्र की अलग संस्कृति, परंपरा और कला है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता दोस्तों अद्भुत है। अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घूमने के लिए कम चाहते हैं, लेकिन एक बार भाई साहब जो इन राज्यों की यात्रा कर लेना वो जिंदगी भर उसे नहीं भूलेगा। आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट के दो प्रमुख शहरों के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से दोस्तों एक असम का प्रमुख शहर है, तो वहीं दूसरा मेघालय का सबसे प्रमुख शहर है। असम का हाई कोर्ट, डीजीपी हेडक्वार्टर सहित महत्वपूर्ण दफ्तर, ऑफिशियल काम गुवाहाटी से होते हैं। वहीं शिलोंग को मेघालय की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इस शहर को दोस्तों स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का कल्चर सबसे अलग है और यहाँ की नाइट लाइफ भी बॉस कमाल की है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गुवाहाटी और शिलोंग को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा शहर बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गुवाहाटी एक प्राचीन शहर है। महाभारत सहित कई पौराणिक ग्रंथों में इस शहर के बारे में जिक्र किया जाता है। हालांकि दोस्तों उस समय गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्राग ज्योतिषपुर का अर्थ होता है पूर्व का प्रकाश। गुवाहाटी हमेशा से एक प्रमुख बंदरगाह भी रहा है, जहां से आज भी रोजाना लाखों रुपए का व्यापार होता है। व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुगलों ने इस शहर को भी अपने कब्जे में करने की कई बार कोशिश की थी। मुगलों ने दोस्तों 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन अहोम लोगों ने हर बार मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुगलों और अहोम के बीच एक बड़ा युद्ध भी लड़ा गया था, जो इतिहास के पन्नों में सराय घाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में दोस्तों कमजोर दिखाई देने वाली अहोम की सेना ने मुगलों को जमकर धूल चटाई थी। वहीं शिलोंग का इतिहास भी काफी पुराना है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये एक बेहद ही छोटा सा गांव हुआ करता था। सन 1864 में ब्रिटिशर्स ने शिलोंग को एक सिविल स्टेशन बनाया और 1874 में दोस्तों ये असम राज्य का एक हिस्सा बन गया। आजादी के बाद तक शिलोंग असम की राजधानी बना रहा। 21 जनवरी सन 1972 के दिन मेघालय को असम से अलग कर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और तब शिलोंग को मेघालय की राजधानी बनाया गया। गुवाहाटी शहर दोस्तों 3 तरफ से पहाड़ों से और एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। यहाँ की कला और संस्कृति आपको मंत्र मुक्त करने के लिए काफी है। गुवाहाटी असम का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस शहर का दोस्तों टोटल एरिया 216 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी जनसंख्या 11,75,000 के आसपास है। गुवाहाटी असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुआ का मतलब है सुपारी और हाट का मतलब होता है बाजार। गुवाहाटी में दोस्तों सुपारी का व्यापार काफी प्रमुख है, इसलिए इसका नाम गुवाहाटी शहर रखा गया है। वहीं शिलोंग का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, यानी बादलों के रहने का निवास स्थान। इस शहर में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप बादलों की दुनिया में आ गए हैं। सुबह के समय चारों ओर घने बादल नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मन सुकून से भर जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों शिलोंग की कुल जनसंख्या 4,96,000 के आसपास है, तो वहीं इस कैपिटल सिटी का टोटल एरिया 64.36 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी एरिया के हिसाब से ये गुवाहाटी के मुकाबले काफी छोटा नजर आता है। वहीं जनसंख्या भी इस शहर की गुवाहाटी के मुकाबले 1/3 ही है। दोस्तों गुवाहाटी में बोली जाने वाली मुख्य भाषा असमीज है। इसके अलावा बोडो, राभा, कार्बी, तीवा, डिमासा और मिशिंग जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। वहीं शिलोंग की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों इंग्लिश है, लेकिन खासी और गारो जैसी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी यहाँ पर जमकर किया जाता है। गुवाहाटी और शिलोंग दोनों ही भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। इन शहरों को सरकार ने उन 100 शहरों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो शिलोंग में 47% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं 42% लोग यहाँ हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। करीब 5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और 1% लोग सिख समुदाय के यहाँ रहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ 1% से भी कम है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों शिलोंग में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहीं गुवाहाटी में करीब 85% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और 12% आबादी मुसलमानों की है। साथ ही बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी गुवाहाटी में कुछ मात्रा में रहते हैं। गुवाहाटी शहर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अहम योगदान देता है। साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार गुवाहाटी की जीडीपी $6 बिलियन के आसपास है। गुवाहाटी सहित पूरे असम में चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं शिलोंग शहर की जीडीपी फिलहाल कोई खास नहीं है। शहर के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं और छोटे मोटे काम के जरिए ही अपना जीवन यापन करते हैं। शिलोंग के लोग काफी सरल स्वभाव के माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों आज गुवाहाटी और शिलोंग दोनों ही शहरों की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत से अगर आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो गुवाहाटी होते हुए किसी भी अन्य राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा असम का सिल्क भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुगा सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन इसी राज्य में किया जाता है। वहीं शिलोंग शहर की भी अपनी एक खास पहचान है। इस शहर से इंडियन एयरफोर्स पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन पर अपनी नजरें बनाए रखती है। शिलोंग के युवाओं के बीच गिटार बजाना काफी लोकप्रिय है। हर 10 में से 6 लोग यहाँ पर गिटार बजाना जानते हैं। इसलिए दोस्तों इसे रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम भी दे दिया
किया गया है। गुवाहाटी राज्य काफी एजुकेटेड है। गुवाहाटी की लगभग 92% आबादी लिटरेट है। गुवाहाटी में ही देश का पहला कॉटन कॉलेज खोला गया था, जो अब दोस्तों कॉटन यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। इसके अलावा यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, IITs एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, जहाँ देश भर से युवा पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले कुछ सालों में शिलोंग शहर भी नॉर्थ ईस्ट के एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में उभर कर सामने आया है। शिलोंग का लिटरेसी रेट 92.81% है, जो देश के अर्बन लिटरेसी रेट से भी ज्यादा है। यहाँ के प्रमुख एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि शामिल है। दोस्तों, आज के समय में गुवाहाटी में आसामी लोगों के अलावा बंगाली, बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी सहित कई प्रांतों के लोग रहते हैं। गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित किया जाता है। वहीं शिलोंग में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों, पीक आवर्स में यहाँ के बाजारों में आपको अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल सकती है। पुलिस बाजार पूरे शहर का सबसे बड़ा और मुख्य बाजार है। वर्तमान में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ तेजी से अपने पैर पसार रहा है। गुवाहाटी शहर लगातार विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। नेहरू स्टेडियम, बरसापारा स्टेडियम सहित 10 से ज्यादा स्टेडियम्स मौजूद है। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसका नाम उमानंद रिवर आइलैंड है। इस आइलैंड पर दोस्तों उमानंद मंदिर बना हुआ है, जो श्रद्धालुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। वहीं शिलोंग अपने 2 गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद ग्लेन ईगल्स ऑफ द ईस्ट गोल्फ कोर्स एशिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज में से एक है। शिलोंग के लोगों के बीच फुटबॉल खेल भी काफी फेमस है, और फुटबॉल खेलने के कारण ही यहाँ के लोग काफी फिट एंड हेल्दी भी रहते हैं। दोस्तों, भारत को हमेशा से ही एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता रहा है, क्योंकि देश में लगभग सभी जगह पुरुष ही घरों की कमान संभालते हैं। लेकिन शिलोंग की खास जनजाति में महिलाएं घर की प्रधान मानी जाती है। घर में छोटे बड़े काम से लेकर बाजार में दुकानों पर बैठने तक सारा काम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। महिलाएं ही घर का हिसाब किताब देखती हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी समुदाय में शादी के बाद महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की विदाई होती है। पुरुष ही विदाई के बाद अपनी पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं, और बच्चों को भी माता का सरनेम दिया जाता है। गुवाहाटी और शिलोंग शहर में साल भर में दोस्तों कई प्रकार के त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप साल के किसी भी महीने यहाँ चले जाएं, आपको कोई न कोई उत्सव देखने को अवश्य मिल जाएगा। बिहू गुवाहाटी का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों होली, दुर्गा पूजा, एम्बुबाची मेला सहित अन्य कई मौकों पर गुवाहाटी में बड़े बड़े महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं शिलोंग के फेस्टिवल्स में यहाँ की संस्कृति और परंपरा की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में शिलोंग ऑटम फेस्टिवल का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। वेंगाला फेस्टिवल गारो जनजातीय द्वारा मनाया जाने वाला दोस्तों एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो वहीं जुलाई के महीने में जयंतिया समुदाय के लोगों द्वारा बेदीन खलम फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन है तो आपको ये दोनों ही शहर बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। खासतौर पर नॉन वेज के शौकीनों के लिए बॉस यहाँ पर खाने के लिए काफी कुछ मिलेगा। गुवाहाटी के साथ साथ पूरे असम में डक मीट करी बहुत ही पसंद की जाती है। मेसोटेंगा एक और नॉन वेज डिश है। यहाँ फिश करी है, जिसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। सिल्क वॉर्म भी दोस्तों यहाँ बड़े ही चाव से खाया जाता है। और पोर्क तो भाई यहाँ का इमोशन है। पीछा एक ऐसी स्वीट है दोस्तों जिसे बिहू के मौके पर बनाया जाता है। इसके अलावा चाउमीन और मोमोज का लुत्फ भी आप यहाँ पे उठा सकते हैं। वहीं शिलोंग में दोस्तों आप कई ट्रेडिशनल फूड का आनंद भी ले सकते हैं। जदहू यहाँ का सबसे लोकप्रिय पकवान है। इसके अलावा डोकली भी यहाँ की एक प्रसिद्ध डिश है। यहाँ पर भी दोस्तों पोर्क बहुत खाया जाता है। इसके अलावा डोकली जो यहाँ खाया जाता है, इसमें भी मीट और कई प्रकार के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें घूमने की तो गुवाहाटी और शिलोंग दोनों ही बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गुवाहाटी की सबसे प्रमुख जगह दोस्तों कामाख्या टेम्पल है। ये माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार हर साल सावन के महीने के दौरान मंदिर में मौजूद माता राजस्वला होती है और 3 दिनों तक मंदिर के किवाड़ बंद रखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नवग्रह टेम्पल जाकर आपको काफी शांति का अनुभव होगा। वशिष्ठ आश्रम भी पर्यटकों के बीच में प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। गुवाहाटी सहित असम के गौरवशाली इतिहास के बारे में अगर आप करीब जानना चाहते हैं तो असम स्टेट म्यूजियम आप जा सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गुवाहाटी प्लेनेटेरियम विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। श्रीमंता शंकर देव आर्ट सेंटर में शहर की संस्कृति और कला आपको देखने को मिलेगी। गुवाहाटी शहर अपनी वाइल्ड लाइफ के कारण भी प्रसिद्ध है। असम स्टेट जू में आपको दोस्तों कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। शिलोंग की बात करें तो भाई उमियम लेक शहर के बीच में बनी एक बेहद ही खूबसूरत झील है। जॉन बॉस्को म्यूजियम शहर का सबसे प्रमुख म्यूजियम है। शिलोंग में दोस्तों जगह जगह आपको पानी के झरने बहते हुए नजर आएंगे। एलिफेंट फॉल्स सबसे प्रमुख वाटरफॉल है। इसके अलावा क्रिनलिन फॉल्स, गनर्स फॉल्स, क्रैंक सूरी और स्वीट फॉल्स भी आप देखने जा सकते हैं। अगर आपको पूरे शहर की सुंदरता एक साथ ही एक समय में देखनी है तो शिलोंग व्यू पॉइंट जरूर विजिट करें। लेटलम ग्रैंड कैनियन
जिसे पहाड़ों का अंत भी कहा जाता है। यहाँ से चारों ओर आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस एक बड़ा चर्च है। मेघालय का स्टेट म्यूजियम भी शिलोंग में ही स्थित है। टॉकी में दोस्तों आप बोटिंग राइड का मजा ले सकते हैं, तो रेनिकॉर में आप राफ्टिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा आप लेडी हाइद्री पार्क, शिलोंग के टी गार्डन, बोटैनिकल गार्डन जैसी जगह भी जा सकते हैं। शिलोंग का फेमस लिविंग रोड ब्रिज भी आप जरूर देखने जाएं। तो दोस्तों ये थी पूर्वोत्तर के दो प्रमुख शहर गुवाहाटी और शिलोंग के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से गुवाहाटी और शिलोंग में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें स्पेशल बनाती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं हम गुवाहाटी वर्सेस शिलोंग का पार्ट 2 भी लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।